हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे परक्यूजिट्स के बारे में। हम समझेंगे परक्यूजिट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे परक्यूजिट हमारी इनकम को कैसे इंपैक्ट करते हैं और हमारा टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है परक्यूजिट्स पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे परक्यूजिट कितने तरह के होते हैं गाइस। उसकी सारी डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 सितंबर 2023 से मींस करंट ईयर के लिए कुछ चेंजेस आए हैं जो कि एम्प्लॉइज को एडिशनल बेनिफिट दिया गया है परक्यूजिट्स के टैक्स कैलकुलेशन में। तो गाइस वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, पहले हम समझते हैं परक्यूजिट्स क्या होते हैं। गाइस, परक्यूजिट कोई भी एडिशनल बेनिफिट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को दे रहा है, चाहे वो मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है। गाइस, वो सैलरी के अलावा अगर कोई भी एडिशनल बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को, तो परक्यूजिट कहलाता है। गाइस, इसको फर्दर कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज में। टैक्सेबिलिटी के हिसाब से कैटेगराइज किया है। कुछ परक्यूजिट जो होते हैं पूरी तरह टैक्सेबल है सभी एम्प्लॉइज के लिए, कुछ होते हैं नॉन टैक्सेबल, और परक्यूजिट कुछ ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए। गाइस, इसको फर्दर डिवाइड किया गया मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। गाइस, नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट की बात करें तो मींस जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से अपने एम्प्लॉइज को, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी आप एम्प्लॉइज के घर पे प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, मोटर कार अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है, प्राइवेट जर्नी की टिकट कंपनी रिम्बर्स कर रही है। तो वो सभी चीजें क्या है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होगी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में जनरली क्या आता है गाइस, डायरेक्टर आते हैं कंपनी के जिसने 20% और मोर शेयर्स होल्ड कर रखे होते हैं, वो आते हैं गाइस। तो ये उनके लिए पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है गाइस। इसी तरह मॉनिटरी बेनिफिट्स की बात करते हैं गाइस, इसमें क्या होता है एम्प्लॉइज अपनी जेब से एक्सपेंसेस करता है, उसका रिइंबर्समेंट ले लेता है, लाइक सैलरी ऑफ द ड्राइवर, उसका रिइंबर्समेंट ले लिया, पहले एम्प्लॉय ने पे किया, उसका रिइंबर्समेंट ले लिया। इस तरह गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल का रिइंबर्समेंट एम्प्लॉय ने कंपनी से ले लिया। इस तरह स्कूल फीस का रिइंबर्समेंट, मोटर कार का एक्सपेंसेस का रिइंबर्समेंट कंपनी ले लिया, प्राइवेट बिल्स का रिइंबर्समेंट। तो ये सभी के लिए टैक्सेबल होता है गाइस। ये थे परक्यूजिट्स की डेफिनेशन। गाइस, अब बात करते हैं कैसे हमारी सैलरी को इंपैक्ट करता है। गाइस, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के मैंने बताई थी, तो ये क्या होता है परक्यूजिट हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाता है गाइस। तो ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होने के बाद इस पे हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है, तो ये हमारे टोटल टैक्सेबल इनकम को भी इंपैक्ट करता है गाइस। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है और इसका क्या इंपैक्ट होता है गाइस। गाइस, पहले हम बात करते हैं एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स क्या होते हैं। गाइस, एग्जेम्प्ट परक्यूजिट मींस जो आपके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, जिसपे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा एज ए एम्प्लॉय। तो एग्जेम्प्ट परक्यूजिट में लाइक टेलीफोन, अगर एम्प्लॉयर ने आपके घर पे टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड की है तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी, इस पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। इसी तरह ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अगर कोई जो आपका एम्प्लॉयर है वो उसका बिजनेस ही ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने का है और उसने आपको कोई एडिशनल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे, तो उस केस में भी वो आपके इनकम में ऐड नहीं होगा, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। इस तरह इंडियन रेलवे ने अपने एम्प्लॉइजों को कुछ प्रिविलेज पासेस दे दिए, प्रिविलेज टिकट दे दी है, तो उसमें भी वो उनकी इनकम में ऐड नहीं होता है गाइस। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सिटीजन्स को आउटसाइड इंडिया को सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो वो भी उनके परक्यूजिट में जाके ऐड नहीं होगी। इसी तरह आपके एम्प्लॉयर ने स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस करा दिया, तो वो भी आपके जो टोटल इनकम है उसमें ऐड नहीं होता है गाइस। इसी तरह वो आपको कोई एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में, तो वो भी आपकी इनकम में ऐड नहीं होता है गाइस। इसी तरह आपका रिफ्रेशमेंट आपको कोई दे रहा है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, तो वो भी आपके उसकी जो कॉस्ट है वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होती है। ये सारे एग्जाम्प्ट परक्यूजिट होते हैं। इसके अलावा वो सब्सिडाइज्ड लंच प्रोवाइड कर रहा है जो कि मिनिमम अप टू 50 रुपीज है गाइस, तो वो भी आपकी जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम उसमें ऐड नहीं होता है। पर इसके लिए आपको क्या ओल्ड रिजीम में जाना पड़ेगा गाइस, न्यू रिजीम में ये बेनिफिट नहीं है सब्सिडाइज कैंटीन का। रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी अगर आपको जनरल में सभी एम्प्लॉइज को प्रोवाइड की जा रही है तो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगी गाइस। इसी तरह अगर आपके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग में कोई भी कॉस्ट कर रहा है, चाहे बोर्डिंग लॉजिंग के जो या कोई भी एक्सपेंसेस का ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आपकी इनकम में ऐड नहीं होते हैं। इसी तरह आपका आरपीएफ में या सुपर एन्युएशन बेनिफिट में कंट्रीब्यूशन जाता है, जो कि एस्टेब्लिश है, जो फंड है एस्टेब्लिश कोल्ड माइन प्रोविडेंट फंड या मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंदर, या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंदर, इसकी कुछ लिमिट स्पेसिफाई है, तो वो भी आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। इसी तरह गाइस, एलटीसी या एलएफए जो जनरली हम बात करते हैं, तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, पर इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन की बात करें तो गाइस, आप कहीं भी इंडिया में घूमो उसके 2 साल में मतलब टोटल 4 साल में 2 ब्लॉक ईयर का एग्जेम्पशन ले सकते हो। करंट ये ब्लॉक ईयर 23-24 चल रहा है गाइस, और इसमें फॉरेन ट्रेवल की जो टिकट्स है वो अलाउ नहीं होती है। फैमिली की बात करें तो यहाँ पे इसमें स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स आते हैं आपकी फैमिली के अंदर। तो इसमें क्या होगा गाइस, जितना आपको एलटीसी मिल रहा है, अगर उसके अगेंस्ट आप एयर फेयर का टिकट डाल सकते हैं, अगर पूरा आपने डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का आपको एलटीसी मिला था, 1 लाख की आपने पूरी टिकट डाल दी, तो आपको पूरा एग्जेम्प्ट हो जाए, वो आपके परक्यूजिट में ऐड नहीं होगा। इसी तरह आपने रेलवे से अगर ट्रैवल किया था तो रेलवे की टिकट डाल सकते हो, मींस केवल यहाँ पे टिकट का रिइंबर्समेंट अलाउ होगा। तो गाइस, अगर जितना आपको मिला है अगर वो पूरा आपने एक्सपेंस ऑफ कर दिया तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर पार्शियली एक्सपेंस किया तो फॉर एग्जांपल
1 लाख रुपए आपको मिला था, उसमें आपने 50,000 एक्सपेंस ऑफ कर दिया है, तो 50,000 आपकी इनकम में ऐड होगा। मींस ये पार्शियल टैक्सेबल है, सब्जेक्ट टू कंडीशन देर आपने पूरा एक्सपेंस आपका किया है। अगर हम पूरा एक्सपेंस कर दें तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा इस। पर उसमें भी एक्सपेंस में यहाँ डिफाइन किया गया कि एयर टिकट्स ही आपको अलाउ होंगे, रेलवे का अलाउ होगा। अगर वो कनेक्टेड रेलवे से है तो आपको वहाँ का एयर फर्स्ट क्लास एसी का प्रोवाइड किया जाएगा। अगर रेलवे से कनेक्टेड नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कंडीशन है यहाँ पे, आपको होटल बिल्स का इन सब नहीं मिलेगा गाइस। तो ये था एलटीसी। और इन केस ऑफ हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए अगर एलटीसी प्रोवाइड किया जाए तो वो पूरी तरह एग्जाम्प्ट है, उनको कोई टिकट्स डालने की जरूरत नहीं होती है। पर उनको भी ऑप्ट करनी पड़ेगी ओल्ड रिजिम गाइस। न्यू, क्योंकि अब डिफॉल्ट न्यू रिजिम है, टैक्स रिजिम जो अपनी डिफॉल्ट न्यू ही है, तो उसको अगर चेंज का ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ओल्ड रिजिम में आना पड़ेगा गाइस। इसी तरह मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड कीजिए, उसकी कुछ कंडीशन होती है कि कंपनी का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉमिनेटेड हॉस्पिटल तो एग्जेम्प्ट होते हैं गाइस। इसी तरह रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस आपको प्रोवाइड किया गया हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट को, सब्जेक्ट टू कंडीशन को ओल्ड रिजिम में ऑप्ट करेंगे गाइस। इसी तरह कोई कन्वेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज को, तो उनका भी एग्जाम्प्ट होता है सब्जेक्ट टू कंडीशन थे कि वो ओल्ड रिजिम में आएंगे गाइस। तो ये थे एग्जाम्प्ट परक्यूजर्स की बात करें गाइस। सेकंड है हमारे टैक्सेबल परक्यूजर्स में। टैक्सेबल परक्यूजर में मेजर आते हैं हाउसिंग पर्क्स गाइस। हाउसिंग पर्क्स मींस अगर आपकी कंपनी ने आपको फ्लैट दे रखा है रहने के लिए, तो उसके इसमें क्या होता है, आपका एचआरए भी रिकवर करती है, पर उसके एडिशन में आपको हाउसिंग पर्क्स भी पे करना पड़ता है। हाउसिंग पर्क्स क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डिसाइड है गवर्नमेंट के हिसाब से, उस लोकेलिटी का जो रेंट चल रहा है उसके, और जो आप एचआरए पे करो उसका जो डिफरेंशियल होता है उस हिसाब से कुछ कैलकुलेशन होती है। तो इसकी प्री डिफाइंड रेट डिसाइड करेगी, क्योंकि हर जगह के अपने अपने रेट्स होते हैं, हर लोकेलिटी के अपने रेट्स होते हैं, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट पता नहीं चलता है। तो गवर्नमेंट अपनी प्री डिफाइंड रेट्स दे रखी, भाई इतना % ऑफ योर सैलरी आपका हाउसिंग पर्क्स में काउंट होगा ही होगा गाइस। तो ये हाउसिंग पर्क्स होता है। उसके अलावा फर्नीचर पर्क्स, अगर आपकी कंपनी ने आपको फर्निश्ड फ्लैट दे रखा है तो उस केस में आपको फर्नीचर पर्क भी लगेगा गाइस। या उसके अलावा कंपनी ने आपको एडिशनल बेनिफिट दिया गया, आप कुछ बेनिफिट कि 1.5 लाख तक का फर्नीचर आप खरीद सकते हो, तो उस केस में भी आपको फर्नीचर पर्क लगता है गाइस। इसी तरह आपकी कंपनी क्या करेगी, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई एडिशनल बेनिफिट दिया कि आप अपने फर्नीचर खरीद सकते हो, लैपटॉप खरीद सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, तो वो क्या होता है, ओरिजिनली कंपनी के नाम से होता है, पर कुछ टाइम के बाद कंपनी क्या करती है, आपको ऑप्शन देती है कि आप उसे बायबैक करके आप अपने नाम पे ले सकते हो। तो जब आप बायबैक करोगे तो उस टाइम पे आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तो वो आपके एसेट बायबैक पर्क्स में आते हैं गाइस। इसी तरह कन्वेंस पर्क, कंपनी आपको कन्वेंस फैसिलिटी देती है। मींस मान के चले गाड़ी आपकी है, पर उसमें ऑयल भी आप डला रहे हैं, मेंटेनेंस भी आप कर रहे हैं, उसकी ड्राइवर सैलरी भी आप ही दे रहे हैं, तो कंपनी आपको फिक्स अमाउंट दे देती है। तो वो फिक्स अमाउंट कन्वेंस पर्क, अगर फिक्स अमाउंट आपने पूरा कंज्यूम कर लिया है तो उसमें कुछ भी आपके कन्वेंस पर्क में ऐड नहीं होता। पर अगर कुछ आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, उसमें 8,000 आपने कंज्यूम किया है, तो 2,000 रुपये पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो आपको कन्वेंस पर्क बन जाता है गाइस। इसी तरह लोन पर्क गाइस, अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल आपको एचबी हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है, तो वो क्या होता है कि इस पे एसबीआई के रेट से प्लस में जो आपकी कंपनी ने आपको जो जिस रेट पे लोन दिया है, तो उसका जो डिफरेंशियल होता है वो आपके लोन पर्क्स में ऐड होता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई ने आपको 10% के हिसाब से एसबीआई से आप लोन लेते हो तो 10% पे मिलता है, पर आपके एम्प्लॉय ने उसको 5% पे दिया है, तो जो डिफरेंशियल 5% है वो आपका लोन पर्क्स में जाके ऐड हो जाता है गाइस। इसी तरह व्हीकल पे होता है गाइस, तो इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है लोन के रूप में, चाहे व्हीकल का हो, चाहे चाइल्ड एजुकेशन का हो, तो उन सब का क्या होता है कि लोन पर्क्स आपके उसमें ऐड हो जाता है गाइस। इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हाउसिंग पर्क्स गाइस। हाउसिंग पर्क्स क्या होता है, कोई भी आपके एम्प्लॉय ने कोई कंसेशनल रेट पे आपको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की, जो कंपनी ने खुद ऑन कर रखी हो या कंपनी ने लीज पे लेके दिया हो आपको, तो उस केस में क्या होगा, आपका हाउसिंग पर्क होगा। हाउसिंग पर्क कैसे कैलकुलेट होता है, इनकम टैक्स ने इसमें प्री डिफाइंड कैलकुलेशन बता रखी है, तो इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है। तो ये एज पर इनकम टैक्स वैल्यू ऑफ परक्यूसिट अमाउंट इक्वल टू, अगर कंपनी ने खुद का फ्लैट है और वो आपको रहने के लिए दिया है, तो उस केस में आपकी परक्यूजिट कैसे कैलकुलेट होता है इसमें, उस केस में आपका जो परसेंटेज ऑफ सैलरी मींस आपकी सैलरी की डेफिनेशन दे रखी है, उसका अगर फॉर एग्जांपल आप जिस सिटी में रह रहे हो उसका 25 लाख से ज्यादा की उसकी पॉपुलेशन है, तो उस केस में आपको 15% ऑफ योर सैलरी परक्यूजिट में जाएगा। उसमें से केवल आपके एचआरए रिकवरी लेस कर दोगे तो आपका हाउसिंग पर्क्स आ जाता है। इसी तरह आप 10 लाख से 25 लाख के रेंज वाली पॉपुलेशन वाली सिटी में रह रहे हो तो 10% आपका ऑफ योर सैलरी आपके परक्यूजिट में ऐड हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे अगर 10 लाख से कम वाली सिटी में रह रहे हो तो 7.5% ऑफ योर सैलरी आपके परक्यूजिट में ऐड हो जाएगा। ये जो पॉपुलेशन है वो 2001 के सेंसस के हिसाब से इसमें पूरा चेंज हुआ है, ये भी मैं बताऊंगा।
तो कैसे आपका हाउसिंग पक्ष होगा गाइज, ये 15%, 10% और 7.5% ऑफ योर सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक डीए, कैफेटेरिया, पीआरपी, जो भी आपके एलएफपी या अदर टैक्सेबल अर्निंग जितनी भी, उन सब का 15% या 10% साढ़े, एज द केस में जिस सिटी में आप रह रहे हो उस हिसाब से वो कैलकुलेट करो। उसमें से जो आपके हाउसिंग रिकवरी कुछ हो रही है तो वो आप उसमें लेस करते हो, तो जो अमाउंट आएगा वो हाउसिंग पक्ष होगा गाइज। ये आपकी ग्रॉस इनकम में जाके ऐड हो जाएगा, इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये था अगर कंपनी के फ्लैट में रहे, मीन्स कंपनी ने खुद ही परचेज कर रखा है, उसमें आपको फ्लैट प्रोवाइड किया रहने के लिए, तो उस केस में। अगर कंपनी ने कहीं से लीज पे लिया है या रेंट पे लिया है तो उस केस में क्या होगा गाइस, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, मींस कंपनी ने जितना रेंट पे किया है या फिर 15% ऑफ योर सैलरी, जो भी उसमें कम होगा उसमें से आपके एचआरए रिकवरी हटा दोगे तो आपका हाउसिंग पक आ जाएगा। ऐसे सैलरी का मतलब बेसिक डीए, कमीशन, बोनस या अदर टैक्सेबल अलाउंस एंड पेमेंट सभी को ऐड कर लोगे तो आपकी सैलरी आ जाती है गाइस यहाँ पर। तो उसका 15% आप ले लो, और या कंपनी जो भी एक्चुअल रेंट पे किया है उनमें जो कम है उसमें से आपकी एचआरए रिकवरी कुछ भी हो रही है 1200-1500 पर मंथ के हिसाब से होती है गाइस वो, तो वो लेस करने के बाद आपका हाउसिंग पक आता है गाइस। ये बात थी हमारी 30 अगस्त तक की। 1 सितंबर से यहाँ पे चेंज हुआ है गाइस। 1 सितंबर से बात करें तो गाइस यहाँ पर जो हाउसिंग पक्ष है, अगर कंपनी ओन्ड है तो उस केस में पहले गाइस यहाँ पे 15% था, और पॉपुलेशन जो ले रही थी गाइस अब 2001 की ले रही थी, पर 1 सितंबर 2023 से 2011 के सेंसस के बेसिस पे आपकी कैलकुलेशन होगी गाइस। मींस अगर 2011 में आपकी पॉपुलेशन जिस सिटी में आप रह रहे हो वहां पे 40 लाख से ज्यादा की है तो 10% आपका सैलरी का आपके हाउसिंग पक्ष में ऐड हो जाएगा। इसी तरह 5.5-7% अगर 15 लाख से 40 लाख के रेंज वाली सिटी में रह रहे हो पॉपुलेशन वाले में तो 7.5% आपका सैलरी का आपके हाउसिंग पक्ष में ऐड हो जाएगा। इसी तरह 5% गाइज ये रिड्यूस करे, पहले 15 था, 10 था, 7.5 था, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी ग्रॉस इनकम कम होगी, आपका टैक्स कम बनेगा गाइज। तो 5% होगा अगर 15 लाख से कम की पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन कब की कंसीडर की जाएगी, 2011 के सेंसस के हिसाब से गाइस। पहले 2001 का था और वो 2011 कर दिया है। तो ये क्या होगा, 10%, 7.5%, 7% ऑफ योर सैलरी जो भी केस है आपका वो आप उसे कैलकुलेट कर लोगे। उसमें से अगर आपसे कोई भी एचआरए रिकवरी हो रही है वो आप लेस कर दो, तो जो अमाउंट आएगा वो हाउसिंग पक्ष के हिसाब से आएगा। तो ये था ऑन कंपनी अकोमोडेशन के केस में। अगर कंपनी का खुद का फ्लैट है, उन्होंने कहीं से रेंट से नहीं लिया, कोई लीज पे नहीं लिया, खुद ने कंपनी ने ऑन करके, तो उस केस में आपकी जो हाउसिंग पक्ष हो ऐसे कैलकुलेट होगा। अगर कंपनी ने उसे रेंट पे लिया है या लीज पे लिया है तो केवल यहाँ पे चेंज, पहले यहाँ पे 15% था गाइस, यहाँ पे 10% ऑफ योर सैलरी हो गया है। उसमें से क्या होगा, अपनी एचआरए रिकवरी लेस करते हो, आपका हाउसिंग पक्ष आ जाएगा। ये 1 सितंबर 2023 से एप्लीकेबल हो गया है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने एम्प्लॉयर से। आप अपनी सैलरी स्लिप भी दे सकते हो, अगस्त के बाद की सैलरी स्लिप में आपका ये बेनिफिट दिखना चाहिए। मीन्स आपका हाउसिंग पक्ष अगर आप कंपनी के फ्लैट में रह रहे हो तो रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो ये था बेनिफिट हाउसिंग पक्ष का गाइस। उसके बाद करते हैं फर्नीचर पक्ष की। फर्नीचर पक्ष क्या होता है, अगर आपकी कंपनी ने आपके फ्लैट के ऊपर कोई आप फर्नीचर, एडिशनल फर्नीचर, हाउस होल्ड आइटम प्रोवाइड करती है तो उस केस में फर्नीचर पक्ष लगता है गाइस। एज पर इनकम टैक्स 10% ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट इज ट्रीटेड एज फर्नीचर पक्ष फॉर यूज ऑफ फर्नीचर। मींस आप कंपनी के फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर कंपनी के नाम से होता है तो उसका 10% रेंटल आपसे रिकवर किया जाएगा, वो आपके परक्यूजिट्स में ऐड हो जाएगा। तो इतना जो 10% ऑफ द फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल 1,25,000 का आपका फर्नीचर वहां पे लगा रखा है तो 1,25,000 का 10% 12,500 रुपए आपकी टोटल ग्रॉस इनकम जाके ऐड हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा गाइस। देखिए गाइस यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1,25,000 का फर्नीचर था तो उस पर आपका 10% 12,500 आपका परक्यूजिट में ऐड हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर केस में कुछ भी ऐड नहीं होगा। मींस कंप्यूटर और मोबाइल जो है इससे एग्जेम्प्ट है। उस केस में आपको अगर आपकी कंपनी कंप्यूटर मोबाइल प्रोवाइड करेगा तो उसका 10% ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट रिकवर नहीं होगी गाइस। अदर देन कंप्यूटर मोबाइल है तो उसके लिए आपको 10% पे करना पड़ेगा गाइस। तो ये था फर्नीचर पक्ष गाइस। अब बात करते हैं एसेट बायबैक पक्ष। जनरली क्या होता है, कंपनी आपको फर्नीचर प्रोवाइड करती है, लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल प्रोवाइड करते हैं। कुछ प्री डिफाइंड पीरियड के बाद कंपनी ऑप्शन देती है कि अगर आप उसको बायबैक करना चाहते हो, मींस ओरिजिनल क्या तो कंपनी के नाम से होता है, पर फॉर एग्जाम्पल 3 साल, 4 साल या 5 साल जो भी कंपनी की टर्म्स होती है, आपके एम्प्लॉयर की टर्म्स होती है, उसके बाद वो आपको ऑप्शन दे देंगे, आप इसको अपने नाम से ले सकते हो, आप अपने उससे वो फाइनली आपका हो जाएगा। तो उसके कुछ नॉमिनल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं, वो भी इनकम टैक्स में डिफाइन करेगा कितना किस रेट से कैलकुलेशन होगा इसमें। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस। अगर आपने जो बायबैक कर रहे हो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बायबैक कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा गाइस, जो भी आपने एक्चुअल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी खरीदा था, वो 1 लाख रुपए का खरीदा, तो कंपनी बोलती है 50% रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से आप कैलकुलेट कर, मींस WDV, मींस जो रिड्यूसिंग बैलेंस होगा, मींस 1 लाख पे पहले 50% लगाओगे तो मींस 50,000, तो कितना बचा 50,000, 50,000 फिर से 50% लगाओ डेप्रिसिएशन 25,000 रुपए,
तो मीन्स आपको 25, अगर 2 साल की बिल है तो 25,000 आपको पे एज आपके परक्यूजिट जाके ऐड हो जाएंगे, उतने पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अदर देन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उस पर आपको 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, मीन्स आपने 1 लाख का अगर खरीदा है फर्नीचर जो कंपनी के नाम से है और वो उसे आप बाई बैक कर रहे हो, तो 1 लाख पे हर साल 10%, मीन पहले साल 10%, 1 लाख पे 10,000 रुपए, दूसरे साल भी 1 लाख पे ही 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। मीन्स अगले 6 साल, अगर 6 साल के बाद बाई बैक है तो 60,000 आपकी 1 लाख में रिड्यूस कर देंगे, डिफरेंशियल 40,000 रुपए आपके परक्यूजिट में जाके ऐड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात करेंगे गाइस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर होता है, पर इसमें हाउस होल्ड अप्लायंसेस नहीं होते, मीन वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, मिक्सर, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, तो वो सारे अदर एसेट्स में जाके इंक्लूड हो जाएंगे, उस पर 10% के साथ डेप्रिसिएशन लगेगा गाइस। तो ये था एसेट बायबैक, ये तभी लगेगा जब आप प्री डिफाइंड पीरियड के बाद जब कंपनी आपको ऑप्शन देती है बायबैक करने का, तब आप बायबैक करोगे तो उस टाइम पे आपकी इतना अमाउंट जो इस हिसाब से 50% या 10% डेप्रिसिएशन के साथ कैलकुलेट होगा, तो आपकी टोटल ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कन्वेंस पर की गाइस। कन्वेंस पर क्या होता है, कंपनी आपको एक फिक्स अमाउंट कन्वेंस के रूप में, गाइस यहाँ पे एक डाउट आता है कन्वेंस पर और कन्वेंस अलाउंस के लिए। कन्वेंस अलाउंस अलग होता है गाइस, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इवन मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप देखेंगे, जो फर्स्ट वीडियो थी बेसिक के ऊपर, उसमें आप डिटेल में बताया कि क्या अलाउंसेस होते हैं, तो वो अलग है गाइस। ये कन्वेंस पर्क है, यहाँ पे क्या करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको फिक्स्ड अमाउंट पे करता है गाइस, जिसके अगेंस्ट अगर आपने एक्सपेंसेस, जो कि क्योंकि वो कन्वेंस आपको ऑफिस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दे रहा है गाइस, तो अगर आपने उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस डिक्लेयर कर दी है तो उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपए कन्वेंस पर दिया था कंपनी ने पर मंथ के हिसाब से, 10,000 में से आप अगर 8,000 रुपए कन्वेंस एक्सपेंसेस, मीन आप मेंटेनेंस पे, आपका पेट्रोल पे, आपकी ड्राइवर सैलरी मिला के पर मंथ 10,000 से ज्यादा आपका अगर हो रहा है, तो उतना आप अगर डिक्लेयर कर देते हो अपनी कंपनी में, अगर कंपनी में डिक्लेयर नहीं करता आप इनकम टैक्स रिटर्न में सेक्शन 10 सेक्शन 14 में आप जाके डिक्लेयर कर सकते हो अपना कन्वेंस एक्सपेंसेस, तो जो डिफरेंशियल होगा उतना ही आपका कन्वेंस पर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 मिले तो अगर 10,000 पूरे एक्सपेंस कर दिए तो आपको कुछ भी टैक्सेबल नहीं है, आप जीरो अमाउंट आएगा। पर अगर 10,000 में से 8,000 आपने एक्सपेंस ऑफ किए हैं तो उस केस में आपका 2,000 रुपए का कन्वेंस पर बन जाएगा ऐसा। तो ये था कन्वेंस पर की बात। अब बात करते हैं लोन इंटरेस्ट पर की गाइस। लोन इंटरेस्ट पर क्या कब लगता है गाइस, जब आपको एम्प्लॉयर आपको कोई भी कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट पे करता है, और यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिफाइन कर रखा है कि कैसे कंपेयर करेंगे कि कंसेशनल रेट में, तो इनकम टैक्स बोलता है आप एसबीआई का लेंडिंग रेट ले लो, और जो आपके एम्प्लॉयर ने जो जिस रेट पे आपको लोन दिया है वो रेट ले लो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका लोन इंटरेस्ट पर के हिसाब से होगा कहते हैं। जैसे एसबीआई आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस दे दिया, व्हीकल एडवांस दे दिया, चाइल्ड एजुकेशन एडवांस दे दिया, तो गाइस इसमें फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने ये सारी चीज आपको 5% पे दिया, पर एसबीआई के साथ 10%, जो डिफरेंशियल 5% वो सारा आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में जाके ऐड हो जाएगा। तो ये था लोन इंटरेस्ट पर। गाइस ये सारे पर्क्स थे जिसमें हमने सारा डिटेल में डिस्कशन किया है कि टैक्सेबल पर्क्स कौन से होते हैं, एग्जेम्प्ट पर्क्स कौन से होते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको, गाइस आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.